आप सभी को स्वागत करते हैं 12 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। इसमें हम फिन निफ्टी के जो कैंडल लाइन चार्ट है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम पर हमारी एनालिसिस होगी, वीकली, डेली, आवरली और उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करेंगे कि कैंडल्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, किस तरह के ट्रेड की सिग्नल दे रहे हैं, लॉन्ग की सिग्नल दे रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग करने का सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 12 जुलाई का पोस्ट ट्रेड एनालिसिस होगा फिर निफ्टी का, तो इसमें जो हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में चर्चा कर चुके हैं कि प्राइस क्या दिखा रहा है, प्राइस क्या बता रहा है, तो गैप का कंसेप्ट पर हम चर्चा किए। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो एनालिसिस किए उसमें हम गैप के कंसेप्ट पर चर्चा किए, क्योंकि वही गैप का कंसेप्ट जो आपके सामने अभी है। ये जो गैप का फॉर्मेशन जो हुआ रैली के दौरान, जब प्राइस साइडवेज मूवमेंट के बाद एक ब्रेकआउट दिया, एक प्राइस रैली किया, उस रैली में गैप के साथ रैली कर रहा था, प्राइस गैप बनाते हुए रैली कर रहा था, मतलब एक्स्ट्रा बुलिश थे। ट्रेडर क्या थे? अगर रैली में गैप का फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रेडर एक्स्ट्रा बुलिश हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग सेशन है वो अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से गैप के साथ ओपनिंग हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बुलिश, ट्रेडर एक्स्ट्रा बुलिश है। अब क्या परिस्थिति बन रही है? अब उसके बाद जब करेक्शन आता है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो चुका है, एक पिछले वीक का जो कैंडल है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है, और इस वीक का ये जो करंट वीक आपका है, इस करंट वीक में क्या पोजीशन है? इस करंट वीक में उसके नीचे, उसके लो के नीचे, उस शूटिंग स्टार के लो के नीचे प्राइस एक्शन हो रहा है, जो एक निगेटिविटी बता रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप कैंडल जो शूटिंग स्टार बना उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक बीरिश रिवर्सल का सिग्नल है। अगर क्लोजिंग उसके नीचे हो जाती है तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपका सिग्नल जो कैंडल लाइन देता है, जो जनरेट करता है सिग्नल, एक बीरिश रिवर्सल का सिग्नल होगा। और वो क्या पैटर्न बन जाएगा? इस वीक की अगर क्लोजिंग हो जाएगी वीकली टाइम फ्रेम पर, नीचे की क्लोजिंग हो जाएगी, शूटिंग स्टार से नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, तो जो पैटर्न बनेगा वो इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पर। जो अभी शूटिंग स्टार है वो बदल जाएगा इवनिंग स्टार में। तो शूटिंग स्टार एक कैंडल, सिंगल कैंडल लाइन का बीरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है जब टॉप पर बनता है तो। और इवनिंग स्टार थ्री थ्री कैंडल से बना हुआ, थ्री कैंडल लाइन से बना हुआ ये सिग्नल है, थ्री कैंडल लाइन का बना हुआ पैटर्न है। जो सिग्नल जिसका है वो सिंगल कैंडल लाइन के सिग्नल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल है, वो ज़्यादा सप्लाई की ताकत को इंडिकेट करेगा उस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर। तो इस तरह का वीकली टाइम फ्रेम पर आपका सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख चुके हैं कि शूटिंग स्टार पैटर्न बना, उसके बाद वो इवनिंग स्टार में कन्वर्ट कर गया। डेली एक जो रैली हुई, रैली के बाद क्या पैटर्न बना? इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। उसके बाद प्राइस क्या है? रिवर्स कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और वो करेक्शन तब तक था जब तक गैप को रेस्पेक्ट दे रहा था सपोर्ट के रूप में। कोई भी रैली के बाद जब रैली के बाद प्राइस करेक्ट करता है और रैली के दौरान जो गैप बनता है, जब प्राइस करेक्ट कर रहा है और उसके नीचे का जो गैप है, गैप का जो फॉर्मेशन हुआ, उस गैप जो है एक सपोर्ट जोन इंडिकेट करता है। पूरा गैप जो रहता है वो एक सपोर्ट जोन रहता है। इसका टॉप लाइन से लेकर के बॉटम लाइन का जो ये रेंज है, पूरा जोन है, वो सपोर्ट जोन है। उसमें कहीं पर भी प्राइस सपोर्ट लेके फिर अपने पुराने ट्रेंड को कायम रख सकता है, पुराने ट्रेंड को रिटेन कर सकता है। तो क्या हुआ? डेली टाइम फ्रेम पर भी
प्राइस जब इवनिंग स्टार पैटर्न बना रैली में और वहाँ से प्राइस जब करेक्ट करना शुरू किया, एक पुल बैक शुरू करता है, तो पुल बैक के बाद उसको हम लोग क्या समझते हैं कि एक करेक्शन है। इसके बाद फिर वो ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन होता क्या है, होता है कि गैप के पास, ये जो गैप एक बड़ा गैप था, एक 70 पॉइंट का गैप था जो रेंज बना रहा था वो गैप, तो इस गैप वाले जोन में जब प्राइस आता है तो एक दो ट्रेडिंग सेशन उसको रेस्पेक्ट देने के बाद उसको ब्रेक कर देता है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो जैसे ही क्लोजिंग उसके नीचे हो गई, ट्रेंड टेक्निकली आपका रिवर्स कर गया, करेक्शन नहीं रहा, अब वो रिवर्स कर गया, अब वो बीरिश रिवर्सल हो गया। प्राइस आपका क्या हो गया, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया वहाँ से। और डाउन ट्रेंड में आप समझ जाइए कि अब पुराना ट्रेंड नहीं रहा, अब ट्रेंड नहीं रहा, अब डाउन ट्रेंड हो गया। अब इस डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। बीरिश रिवर्सल का जो सिग्नल बनेगा, कैंडल लाइन चार्ट्स जो बीरिश रिवर्सल के सिग्नल बनाएंगे, जो जनरेट करेंगे पैटर्न चार्ट पर आपके सामने बीरिश रिवर्सल के, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, चाहे वो इवनिंग स्टार हो, चाहे वो टावर टॉप हो, चाहे वो किसी भी तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जो भी पैटर्न हो, उस पैटर्न को, बीरिश रिवर्सल के पैटर्न को एक इम्पोर्टेंट लेवल पर जब बने, एक इम्पोर्टेंट लेवल पर बने तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। सपोर्ट को क्या करेगा, उसको ब्रेक करते हुए चलेगा। मतलब बुलिश रिवर्सल के जो पैटर्न बनेंगे, बुलिश रिवर्सल के जो पैटर्न बनेंगे वो उतने काम नहीं करेंगे जितने बीरिश रिवर्सल के पैटर्न वर्क करेंगे इस तरह के डाउन ट्रेंड में। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी आप देख चुके हैं, आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस क्या है, नीचे आ रहा है। उस गैप को, जो एक इम्पॉर्टेंट गैप था आपके लिए, उसको ब्रेक करके नीचे, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एनालाइज करना है, जिस ट्रेडिंग सेशन का 12 जुलाई का, उसमें उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद उस लेवल पर फिर जाता है। अब वो लेवल क्या बन चुका है, अब जो गैप है उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों, ये पूरा गैप रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है, क्योंकि प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दिया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। और प्राइस क्या है, अब नीचे से जब ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये डाउन ट्रेंड में जब करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन कहाँ से फिर रिवर्स कर जाता है, उसी बॉटम लाइन से, उस गैप के बॉटम लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और प्राइस जब नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उस रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ जाता है, अपने पुराने ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में आ जाता है। तो ये सिचुएशन है भी आपके सामने। इसको एनालाइज करने के लिए, इसको बढ़िया से समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो चार्ट है, ये है वीकली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट। इसमें देखिए, ये प्रीवियस वीक जो है, प्रीवियस ट्रेडिंग वीक जो है, ये देखिए एक शूटिंग स्टार, एक बहुत ही सुंदर शूटिंग स्टार बना चुका है। और इस वीक में क्या होता है, इसके पहले वाली वीक में देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का, बुलिश रियल बॉडी का एक कैंडल देख सकते हैं, बुल्स के स्ट्रेंथ को कितना अच्छा से डिपिक्ट कर रहा है। अब इसके बाद ऑल टाइम हाई पर आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया नेक्स्ट वीक। और उसके बाद ये वीक, जो करंट वीक आपका है, उसमें प्राइस एक्शन इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप क्या हैं, एक निगेटिव पैटर्न, ये तीनों जब कैंडल एक साथ, अगर इस वीक का क्लोजिंग नीचे के लेवल पर ही होता है, तो ये जो आपके सामने पैटर्न है वो वीकली टाइम फ्रेम पर, ये जो पैटर्न है आपका वीकली टाइम फ्रेम पर भी कैसा पैटर्न बन जाएगा,
एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल बन जाएगा, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न है कैंडल लाइन चार्टिंग में, ईस्टर्न कैंडल लाइन चार्टिंग में। तो इतना इसका एक कैंडल का शूटिंग स्टार और ये 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पैटर्न आपके फॉर्मेशन में है। जब ये वीक कट समाप्त हो जाएगा, जो ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं 1-2, वो जब इंड कर जाएंगे तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और उस समय हम देखेंगे कि कैसा पैटर्न बना। तो आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर आपकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। जो बेरिश सिचुएशन है, अंडर फॉर्मेशन है, बेरिश सिचुएशन है। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर बिना समझे इंट्राडे ट्रेड ही अगर हमें करना है तो हायर टाइम फ्रेम पर समझ करके आगे बढ़ेंगे कि हायर टाइम फ्रेम क्या सिग्नल दे रहा है। एक क्लियर सिग्नल देगा, हायर टाइम फ्रेम एक सटीक सिग्नल देगा। तो ये देखिए, ये अब डेली टाइम फ्रेम पर यही फिर निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पैटर्न आपका इवनिंग स्टार बनने के बाद देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है। गैप को, ये जो प्रीवियस गैप जो बना था, प्रीवियस गैप जो था इस लेवल पर, इस गैप को ब्रेक कर दिया। जैसे ही गैप को ब्रेक किया, ये गैप अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये गैप जब आवरली टाइम फ्रेम पर इसको जूम करेंगे तब आपको ये गैप क्लियर दिखेगा। पहले भी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। और यहाँ जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ये जो RSI इंडिकेटर आपके नीचे लगा हुआ है, ये स्ट्रेंथ क्या बता रहा है भी? बुल्स का 55 है। बुल्स का स्ट्रेंथ क्या है स्क्रीन पर देख सकते हैं। RSI का वैल्यू 55 है, मतलब बुल्स अभी भी, बुल्स बियर लगभग इक्वल हो चुके हैं। पहले मार्केट बुलिश था। बुल्स का स्ट्रेंथ देख सकते हैं इस पॉइंट पर, बुल्स का स्ट्रेंथ 75 76। बुल्स का स्ट्रेंथ किस तरह से गिर रहा है? ये जो RSI का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, बता रहा है कि बुल्स का स्ट्रेंथ 4 जुलाई से ही, 4 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन से ही गिरना शुरू हुआ और लगातार गिर रहा है। लगातार नीचे की ओर ही बुल्स का स्ट्रेंथ गिर रहा है। पहले क्या था? इस लेवल से RSI पर कर्सर पर ध्यान दीजिए, बुल्स का स्ट्रेंथ आपको 26 जून से ही बढ़ना शुरू किया और 4 जुलाई तक बढ़ा। और 4 जुलाई से तो इसमें बुल्स का स्ट्रेंथ बढ़ा तो बियर्स का स्ट्रेंथ घटा। अब यहाँ पर क्या है? बुल्स का स्ट्रेंथ घट रहा है तो बियर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इस तरह से बियर्स अपने कंट्रोल को, इस प्राइस सेक्शन पर जो कंट्रोल है वो बी रिस्क कंट्रोल होते जा रहा है। बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज करते जा रहे हैं। RSI भी इंडिकेट कर रहा है आपको। ये कोई अलग इंडिकेटर नहीं है, इसी से जो प्राइस है इसी से जनरेट हुआ है। तो आप प्राइस सेक्शन पर ही फोकस रहिए। ये सब इंडिकेटर के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर RSI है जो एक क्लियर आपको सिग्नल देगा कि यहाँ पर जो नंबर शो करेगा, इस समय जो स्क्रीन पर जो नंबर शो करेगा इस ट्रेडिंग सेशन का, वो स्ट्रेंथ डिपिक्ट करेगा। बुल्स का भी इसका एक इजीली डेटा आपको अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या है, बुल्स लगातार स्ट्रेंथ लूज करते जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर भी, ये देख सकते हैं। अब हम नज़दीक आ चुके हैं उस जोन के जिसका ब्रेकआउट दिए थे। इस चार्ट पर फिर निफ्टी जो ब्रेकआउट दिया था उस जोन के नज़दीक प्राइस एक्शन हो रहा है। और ये देख सकते हैं जो कैंडल्स बन रहे हैं, इनका रियल बॉडी भी जो है वो बहुत छोटा नहीं है प्रीवियस रियल बॉडी की तुलना में। तो अच्छे बेरिश कैंडल्स हैं, अच्छे रियल बॉडी के बेरिश डेली टाइम फ्रेम पर। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, वहाँ किस तरह का पैटर्न और ज़्यादा क्लियर दिखेगा आवरली टाइम फ्रेम पर। आपको ये सारी चीज़ें जो है, सारे कैंडल लाइंस और गैप आपको क्लियर दिखेंगे क्योंकि आप जूम कर रहे हैं इसको।
एक डे को कई एक 7 आवर में आप डिवाइड कर दिए, एक कैंडल को आप 7 कैंडल में डिवाइड कर दिए, एक डेली कैंडल को। इस तरह से ये आपका डेली टाइम आवर टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आपके सामने है, ये सिचुएशन है अभी आपके सामने। ये देख सकते हैं लगातार लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई का फॉर्मेशन और लोअर लो का फॉर्मेशन, जो बेरिश ट्रेंड को डिपिक्ट करता है चार्ट पर। बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होगा। ये आप आवरली टाइम फ्रेम पर क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये आवरली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट्स लेवल्स है। हमको क्या करना है, ट्रेंड को पहचानना है और उस ट्रेंड पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रा करना सीखना है। तो ये देखिए दो ब्लैक लाइन जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये गैप का जोन है। ये जो है वो गैप जो क्रिएट हुआ, इस गैप का जोन है, जो प्राइस जब इसके ऊपर था तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बता रहा था। ये गैप का जो जोन है आपका, ये दिखा रहे हैं, इसको हम मोटा करके इसको हम पैसे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो जोन था आपका, ये जोन जो देख रहे हैं, ये आपका एक इम्पोर्टेंट जोन था जब प्राइस यहाँ से रैली कर रहा था। तो प्राइस जब ये रैली कर रहा था ऊपर की ओर, ये रैली कर रहा था, तो ये जो जोन देख रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट जोन था। यहाँ से जब प्राइस मुड़ा तो हम बुलिश ही थे, इसको हम क्या समझ रहे थे, करेक्शन। इस लेवल तक प्राइस क्या है, इस लेवल तक करेक्शन है। लेकिन जब प्राइस दोबारा मुड़ता है और इसके नीचे ये जो क्लोजिंग देता है, सब क्लोजिंग जो इसके नीचे होता है, तो क्या हो गया, इसको मानते हैं ट्रेंड रिवर्सल। गैप का कंसेप्ट बताता है कि अब जो ये है प्राइस करेक्ट आपका नहीं हो रहा है, ये रिवर्स कर चुका। पुराना जो ये जो रैली था वो अब रिवर्स करके एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर गया। इस तरह से अभी भी प्राइस एक्शन देख सकते हैं, इस गैप के नीचे सारा क्लोजिंग, सारा आवरली क्लोजिंग, पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो डेली टाइम फ्रेम पर भी क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, इस लेवल पर है। तो ये समझ सकते हैं कि अभी आपकी परिस्थितियाँ, आपके सामने किस तरह की परिस्थिति है। तो ये जोन को समझ गए, ये आपका एक इम्पोर्टेंट जोन है, सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि इतना ज़्यादा इस रेंज का गैप, बहुत बड़ा रेंज का गैप क्रिएट हुआ था इस ट्रेडिंग सेशन में। ये जो आपके सामने ट्रेडिंग सेशन रहा जुलाई और उसके पहले 30 जून और 3 जुलाई के बीच में इतना बड़ा गैप था। अब देखिए अब हैं कहाँ पर आप, तो अभी प्राइस एक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत का ये कैंडल है आपका 12 जुलाई का फर्स्ट कैंडल जो है अर्ली टाइम फ्रेम पर आपका यही है 9:15 से 10:15 का कैंडल, जो इस तरह का फॉर्मेशन दिया है। एक कैंडल बना, एक बुलिश रियल बॉडी का कैंडल, जो एक गैप तो नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पहले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ओपनिंग हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, थोड़ा सा नीचे गया, गैप को फिल किया, इस गैप के पास, इस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेकर के, और रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया, इस लेवल पर। इस गैप का जो बॉटम लाइन है, ब्लैक कलर का जो लाइन है वो गैप का बॉटम लाइन है। तो गैप के बॉटम लाइन किस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस इसको पियर्स करता है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही दिया। प्राइस इसके ऊपर, बुल्स प्राइस को इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। ये हमको सिग्नल दिया कि बुल्स मार्केट में, बुल्स का स्ट्रेंथ उस तरह का नहीं है, बुल्स का मोमेंटम इतना नहीं है कि इस गैप के ऊपर क्लोजिंग, इस गैप के बॉटम लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे और अगला कैंडल फिर ऐसा बनता है। इस डाउन ट्रेंड में ये जो सिग्नल मिला, देखिए अगला कैंडल जो एक ट्विजर आवरली टाइम फ्रेम पर, इसको ट्विजर टॉप भी कह सकते हैं, और इसको बीरिश
इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल पर हो रहा है। डाउन ट्रेंड में प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में इस गैप का जो बॉटम लाइन है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पर इस तरह बेरिश पैटर्न बना तो प्राइस देखिए किस तरह से नीचे फॉल किया, किस तरह से नीचे फॉल किया। ये जो प्रीवियस हेयर लाइन गैप है, ये जो गोल्डन कलर का लाइन है, येलो कलर का लाइन है, ये देखिए एक हेयर लाइन गैप है। हेयर गैप है, बहुत ही दिखेगा नहीं ये जल्दी, पैटर्न पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। वहाँ पर हम एक लाइन ड्रा किए हैं जो एक हेयर लाइन गैप बताता है पिछला ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद इस तरह का, उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में के बीच में एक हेयर लाइन गैप है। इस हेयर लाइन गैप पर प्राइस यहाँ से देखिए गिरता है तो इस पर सपोर्ट लेता है, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेडिंग होता है आपको इसी हेयर लाइन गैप और ये प्रीवियस गैप का बॉटम लाइन, यही गैप के बीच प्राइस एक्शन होते रहा आपका 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा जो है, ये 2:15 के बाद 2:15 के बाद प्राइस इसको क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। इस हेयरलाइन गैप को ब्रेक करके इसके नीचे आवरली टाइम पर क्लोजिंग हो जाती है, और दोबारा फिर प्राइस इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्लोजिंग भी इसके नीचे ही है। प्रीवियस जो हेयरलाइन गैप है उसके नीचे ही क्लोजिंग है इस 12 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। तो देख सकते हैं किस तरह का डाउन ट्रेंड है आपके सामने। ट्रेंड क्या है आपके सामने? डाउन ट्रेंड है। आप जो 30 जुलाई को ट्रेडिंग करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आएगा कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो हमारा ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड में हम हैं। अब डाउन ट्रेंड में हैं तो क्या होगा, किस तरह का ट्रेड लेंगे? तो शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे मतलब हम पुट बाइंग पर फोकस करेंगे, कॉल सेलिंग पर फोकस करेंगे। अब क्या होगा, जब इस का फोकस होगा हमारा तो हम मौके देखेंगे। ये काम हम करेंगे कब? तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल्स पर एक करेक्शन पर करेंगे। कहीं भी नहीं पुट बाइंग कर लेंगे या कहीं पर किसी भी लेवल पर पुट सेल नहीं कर देंगे, एक इम्पोर्टेंट लेवल पर करेंगे। तो पहले तो हम ओपनिंग देखेंगे कि हमारी ओपनिंग किस तरह से होगी। तो ओपनिंग के प्रेडिक्शन के लिए हम डाउ जोन्स फ्यूचर देखेंगे कि डाउ जोन्स फ्यूचर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो प्रीवियस सेशन में भी देखिए कि डाउ में शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड था, ये भी आवरली टाइम फ्रेम डाउ का चार्ट है, तो अप ट्रेंड था। और इस हिसाब से देख सकते हैं 12 जुलाई का यही पोजीशन था आपका मार्केट ओपनिंग का। स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइम 9:30, 7:30, 8:30 के बीच एक अप ट्रेंड प्राइस इस जगह पर था। एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा था। तब से आपकी ओपनिंग भी क्या हुई, आपकी ओपनिंग जो हुई यहाँ पर वो ये देखिए ओपनिंग का कैंडल, आपका गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ। लेकिन आपके सामने एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इस गैप का बॉटम लाइन, वहाँ से प्राइस क्या करता है, बाउंस बैक करता है और इस तरह से नीचे फिर आता है और प्रीवियस हेयरलाइन गैप को ब्रेक करता है। तो एक शॉर्ट का अच्छा ट्रेड था, क्योंकि प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस को काफ़ी रेस्पेक्ट देगा। डाउन ट्रेंड में जैसे ही प्राइस करेक्ट होकर के किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है, वहाँ पर अगर कोई पैटर्न बनाता है, निगेटिव पैटर्न, बीरिश पैटर्न, इसका मतलब है कि कैंडल लाइंस भी आपको सिग्नल दे रहे हैं कि ये लेवल रेजिस्टेंस का है, लेवल सप्लाई का है, और पहले से भी आप को देखते हुए अपना लेवल ड्रा कर चुके हैं, अपना लेवल ड्रा कर चुके हैं कि ये जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और उस लेवल को कैंडल लाइंस क्या बता रहा है, अपने कैंडल लाइंस पैटर्न के द्वारा आपको पता चल रहा है ये जो पैटर्न है वो एक बीरिश पैटर्न है। तो बीरिश पैटर्न को तो रिस्पेक्ट मिलेगा ही डाउन ट्रेंड में, क्योंकि प्राइस बियर इन कंट्रोल है। जब प्राइस बियर इन कंट्रोल है तो बीरिश पैटर्न को रिस्पेक्ट मिलेगा। बुलिश पैटर्न को रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब प्राइस बुल्स इन कंट्रोल हो, मतलब रैली हो। रैली में बुलिश रिवर्सल पैटर्न को रेस्पेक्ट मिलेगा, और जब मार्केट बियर्स इन कंट्रोल हो तो बियरिश रिवर्सल पैटर्न को रेस्पेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से अब चलते हैं हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहां आपको इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्पष्ट क्लियर सिग्नल मिलेंगे। ये आपके सामने, ये जो आपके सामने चार्ट है,
ये जो कैंडल लाइन चार्ट है इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से आपका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इस तरह से ओपनिंग उसकी होती है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज के ऊपर ओपनिंग हुई, प्राइस को बुल्स इस लेवल तक ले गए, ये जो गैप का बॉटम लाइन था इसको छू भी नहीं पाए और वहाँ प्राइस रिवर्स करता है, इतना नीचे आता है प्रीवियस जो एक हेयर लाइन गैप है उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, इस क्लोजिंग के आसपास आने की कोशिश करता है, फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके इस लेवल पर प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर जाके यहाँ दे दे क्लोजिंग। ये फर्स्ट कैंडल है जो आपका एक रेंज क्रिएट कर दिया। वो रेंज क्या है? यही रेंज है आपका प्रीवियस, ये जो गैप था इस गैप का बॉटम लाइन और ये जो उसके नीचे का जो हेयर लाइन गैप था उसका उस गैप का लेवल, उस हेयर लाइन गैप का लेवल और ये जो गैप था प्रीवियस गैप जिस प्राइस ब्रेक कर दिया उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, उस गैप का बॉटम लाइन, यही आपका इसी जोन में आपकी ओपनिंग होती है। 15 मिनट का कैंडल बता रहा है। इसके बाद क्या करता है, चूंकि ग्लोबल सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव था छोटा टाइम फ्रेम पर, आवर्ली टाइम फ्रेम पर, तो प्राइस बुल्स यहाँ पर एक्टिविटी दिखाते हैं, बुल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन बुल्स एक्टिव भी होंगे तो प्राइस को कहाँ तक ले जाएंगे? आप जब लेवल के जानकार हो गए, जब आप लेवल ड्रा करना सीख गए, तो आप समझ रहे हैं कि बुल्स कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं सेफली। तो सेफली जो 20,070 का जो आपका गैप का बॉटम लाइन था, उस टारगेट के लिए ही हम छोटे से ट्रेड स्केलिंग के मौके मिल सकते हैं आपको लॉन्ग साइड में, मतलब ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप पेपर ट्रेड लीजिए 1 लॉट से। अगर आप फर्स्ट आवर का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टारगेट के लिए, टारगेट हम पहले से जान रहे हैं कि हमारा क्या हो सकता है और प्राइस इसके बहुत नज़दीक क्लोजिंग देता है और उसके बाद फिर एक कैंडल जो बनता है 15 मिनट का, ये देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो इतने बड़े विक के साथ और इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया। इस बॉटम लाइन जो गैप का बॉटम लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब बॉटम लाइन पर बियर्स बैठे हुए हैं प्राइस को नीचे गिराने के लिए, सप्लाई के लिए, मतलब ये सप्लाई इंडिकेट कर दिया। अब ये जो सप्लाई इंडिकेट किया तो हम समझ गए कि यहाँ पर बियर्स एक्टिव हैं, प्राइस बियर्स कंट्रोल भी है और उस बियर्स इन कंट्रोल ट्रेंड में, इस बियरिश ट्रेंड में ये सप्लाई का लेवल है। मतलब ये जो करेक्शन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर करेक्शन पर, हर बाउंस बैक पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यही डाउन ट्रेंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस जब भी करेक्ट करे, जब भी बाउंस बैक करे एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर और वहाँ अगर आपको पैटर्न दिखे बीरिश पैटर्न, तो वहाँ शॉर्ट कीजिए, वहाँ शॉर्ट करेंगे, मतलब पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल करेंगे। इस तरह से आप देखते हैं कि प्राइस क्या करता है, नीचे आता है इतने बड़े रियल बॉडी के बाद साथ प्राइस नीचे आता है, फिर क्या होता है, फिर प्राइस दोबारा इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। ये डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, डबल टॉप पैटर्न बना इस लेवल पर। हम जान रहे हैं कि जो गैप का बॉटम लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और इस डाउन ट्रेंड में जब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और फिर यहाँ पर देखिए ट्वीजर टॉप पैटर्न बना इस इंपॉर्टेंट लेवल पर और इसको कह सकते हैं एक बीरिश गल्फिंग पैटर्न। बेस इनगल्फिंग पैटर्न का ये देख सकते हैं आप, बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है पैटर्न, उसका वेरिएशन है। तो ये बीरिश रिवर्सल पैटर्न का वेरिएशन यहाँ फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इसको कहिए तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, ये देखिए ये पैटर्न आपको जो बना 3 कैंडल का इवनिंग स्टार, ये जो पैटर्न बना ये आपको बेरिश इनगल्फिंग का वेरिएशन, ये थोड़ा सा और ऊपर रियल बॉडी रहता तो बेरिश इनगल्फिंग एक क्लासिकल पैटर्न होता, लेकिन थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे है, पूरा इतना रियल बॉडी इसका बच जाता है हल्का सा माइनर। तो ये वेरिएशन कर सकते हैं, तो वेरिएशन ही ज़्यादा मिलते हैं हमें।
तो यहाँ पर समझेंगे। और ये जब पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार कन्फर्मेशन आपको मिलता है। ये पैटर्न भी बताता है कि यहाँ पर सप्लाई है, इस लेवल पर सप्लाई है, इस बॉटम लाइन के ऊपर सप्लाई है। पैटर्न भी बताता है कि बॉटम लाइन के पास सप्लाई है। और आपका ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, बियर्स इन कंट्रोल है। और बियर्स इन कंट्रोल सिचुएशन में आपको बियर्स इनगल्फिंग का पैटर्न मिल रहा है, और वो भी इंपॉर्टेंट लेवल पर। तो ये सोने पे सुहागा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा कन्विक्शन का ट्रेड और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह के पैटर्न को देखने के बाद आपको क्या करना है, आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है। आपको करना है एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना है, जो कन्विक्शन का ट्रेड होगा। इस लेवल पर आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर देना है, इस पैटर्न को बनते ही। और इस लेवल पर हम क्या करेंगे, इस लेवल पर हमारी पुट बाइंग होगी या कॉल सेलिंग होगी। तो हमारा ए सेल कहाँ पर रहेगा, तो हमारा ए सेल का लेवल ये लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, या इसके ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही अगला कैंडल क्लोजिंग देगा 20,074 के ऊपर, अगर अगला कैंडल 15 मिनट का क्लोजिंग दे दिया तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। हम मेंटल स्टॉप लॉस माइंड में अपना रखेंगे कि इस लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगा हम ट्रेड में टिकेंगे नहीं। और उस हिसाब से यहाँ पर मेंटल स्टॉप लॉस रख करके भी हम ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो देख रहे हैं हेयर लाइन, ये जो हेयर लाइन गैप था, इसका लेवल है 19,950 का लेवल। इस लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे, इस लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, हमारी एंट्री हुई 20,040 के आसपास, और हमारा एग्जिट कितना हुआ 19,950 के आसपास। ये हमारा, तो रिस्क कितना पॉइंट का था, तो रिस्क यहाँ पर हुआ हमारा 20,074, 20,074 एंट्री 40 पर, 20,040 पर, और हमारा स्टॉप लॉस है 20,074 के ऊपर। मतलब 34 पॉइंट का हमारा क्या है, रिस्क है। 34 पॉइंट का जो ये हमारा रिस्क है, और ये हमारा उसके उस रिस्क के साथ इतना का रिवार्ड भी जुड़ा हुआ है। तो रिवार्ड कितने का है, रिवार्ड लगभग 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का रिवार्ड, और 30 पॉइंट का, 34 पॉइंट का रिस्क। ये 1:2 का एक अच्छा ट्रेड है, और एक कन्विक्शन का ट्रेड है। तो इसमें हम पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेलिंग करेंगे, और इस तरह से एक अच्छा ट्रेड आपको मिला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ही ट्रेड मिला, एक ही ट्रेड मिला यहाँ पर। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, या ये पैटर्न देख रहे हैं, ये एक ट्रेड आपको मिला, लेकिन एक कन्विक्शन का ट्रेड मिला। तो अगर बिगिनर हैं तो ज़्यादा ट्रेड लेने की बजाय एक कन्विक्शन का ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब देखिए, इसी को अगर आप फट के टाइम पर कन्वर्ट करेंगे तो आपको कई ट्रेड के मौके मिलेंगे, लेकिन कन्फ्यूजिंग होंगे। ये देखिए आपके सामने जो चार्ट है वो 5 मिनट के टाइम पर है। ये ओपनिंग हुआ फर्स्ट कैंडल, उसके बाद इस तरह से प्राइस को बियर्स ले गए। फिर यहाँ पर जो आपको पैटर्न बना, एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनता है इस लेवल पर, और इस तरह से फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट लेवल को आप पहले से समझ रहे हैं कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, गैप का बॉटम लाइन है। और वहाँ पर इस तरह का पैटर्न देखिए, यहाँ पर 5 मिनट के फ्रेम पर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर आपको मौका मिला लॉन्ग साइड का, जो ट्रेंड के अगेंस्ट था, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में था। और यहाँ पर भी एक मौका मिला जो एक राउंड टॉप पैटर्न, राउंड टॉप पैटर्न इसको कह सकते हैं, इसको आप टावर टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। और ये जो 2G और ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फिर प्राइस करेक्ट होकर इस लेवल पर आता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है। यहाँ पर हमारा एसएल है, अगर यहाँ पर ट्रेड लिए भी हैं तो हमारा एसएल इस लाइन के ऊपर है, तो एसएल हिट नहीं किया। इस तरह से फिर नीचे प्राइस एक्शन इस तरह से हुआ। तो बिगिनर्स को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इस पर कई बार मौके। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टावर टॉप, तो फिर यहाँ पर टावर बॉटम, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने नहीं। तो लेवल्स पर
प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पर प्राइस एक्शन हो रहा है, वो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में मिल रहा है मौका, तो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड में इंटर करेंगे। ऐसे अपना प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेड करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी पेपर ट्रेड करेंगे, पैटर्न को ढूंढेंगे, ज़्यादा पैटर्न आपको मिलेंगे आपको छोटे टाइम फ्रेम पर। और इस तरह से भी क्या है आपका एक राउंड बॉटम पैटर्न का इस लेवल पर एक राउंड बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो ये फ्राई पैन बॉटम हो जाएगा, जो एक राउंड बॉटम से ज़्यादा कन्विक्शन का एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न होगा। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है अगला 5 मिनट का कैंडल, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा। तो यही है, इसी तरह से आपको कैंडल पैटर्न को समझना है, हर कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करना है, उसके सिग्नल को समझने की कोशिश करना है और क्या सिग्नल जनरेट करना है। ये जो लैंग्वेज है, एक जो कैंडल लाइंस का लैंग्वेज है, इसको समझते रहना है। और जब इस लैंग्वेज को समझिएगा, जब इस पैटर्न के सिग्नल को समझिएगा, तो अच्छा से एक कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड ले पाइएगा। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके। धन्यवाद दोस्तों।